प्रश्नावली 1.4 का पहला प्रश्न है, कह रहा है बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत या अशांत आवर्ती हैं। तो आपकी इसके लिए प्रमेय 1.5 दी गई है, बुक में है आपके। प्रमेय 1.5 के अनुसार जिन परमेय संख्याओं के हर के अभाज्य गुणनखंड 2 की घात या 5 की घात या दोनों की घात के रूप में हों या दोनों की घात हो, उनका दशमलव प्रसार शांत आवर्ती होता है। प्रमेय 1.5 है, जिन परमेय संख्याओं के हर के अभाज्य गुणनखंड 2 की घात या 5 की घात या दोनों की घात के रूप में हो तो उसका दशमलव प्रसार शांत आवर्ती होता है। तो इसमें कह रहा है बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के, जैसे हम 13/3125 का दशमलव प्रसार निकालते हैं तो एक विधि होती है भाग विधि, 1331 का 13 में भाग करवा के। तो भाग नहीं करवाना हमें, बिना भाग की लंबी प्रक्रिया किए बताना है इनका दशमलव प्रसार शांत है या अशांत। तो उसके लिए प्रमेय 1.5 लागू होती है, जिन परमेय संख्याओं के हर के अभाज्य गुणनखंड 2 की घात या 5 की घात या दोनों की घात के रूप में हो तो उसका दशमलव प्रसार शांत होता है। तो सबसे पहले हम 3125 है हर, तो हर की अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे हम 5 से। 5 छक्का 30, 5 दूनी 10, 5 25, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 25, 5 से 25, 5 से 5 और 5 एकम 5। तो 5 के कितने गुणनखंड आए? 1 2 3 4 5। तो इसको हम लिख देंगे 13/5 की घात 5। तो इसमें हर के अभाज्य गुणनखंड में किसकी घात आ गई? 5 की घात आ गई है। तो 5 की घात आ गई है तो इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा? इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा? शांत आवर्ती है। ये आपकी प्रमेय हो गई कि जिन परमेय संख्याओं के हर के अभाज्य गुणनखंड 2 की घात या 5 की घात या दोनों की घात के रूप में हो तो उनका दशमलव प्रसार शांत होता है। इसी प्रकार आपका ये दूसरा नंबर है 17/8। तो सबसे पहले हर के अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। 8 के गुणनखंड करेंगे हम यहाँ। 8 के गुणनखंड कितने आ गए? 8 के गुणनखंड 2 × 2 × 2, तो 2 की घात 3। तो हर के अभाज्य गुणनखंड में क्या आ गए? 2 की घात 3। तो ये आप हम प्रमेय लिख देंगे हम कोष्टक में, जिन परमेय संख्याओं के हर के अभाज्य गुणनखंड 2 की घात या 5 की घात या दोनों की घात के रूप में हो तो उन सभी का दशमलव प्रसार क्या होता है? शांत होता है। तो इसलिए इसका दशमलव प्रसार भी क्या हो जाएगा? शांत। दशमलव प्रसार शांत होगा, शांत आवर्ती होगा या है। कोष्टक में कारण हम यही लिखेंगे, प्रमेय 1.5 जिन परमेय संख्याओं के हर के अभाज्य गुणनखंड 2 की घात या 5 की घात या दोनों की घात हो उनका दशमलव प्रसार क्या होता है? शांत। इसी प्रकार अब अगला आपका प्रश्न है, अगले प्रश्न में कह रहा है इसके नंबर 3 पर 64/155 455 64/455 क्या है? 64/455। तो 64 और 455 के फैक्टर हमने ये कर लिए, क्या है? 5 × 7 × 13। तो 5 × 7 × 13। तो इसमें हर का अभाज्य गुणनखंड 2 की घात या 5 की घात में नहीं है। 2 की घात या 5 की घात के रूप में नहीं है। हर का अभाज्य गुणनखंड 2 की घात या 5 की घात में नहीं है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है। दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है।
ठीक है। इसी का 9वां नंबर है 35/50। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इसको काट देंगे हम एक ही पहाड़े से। 5 सत्ते 35 और 5 एकम 5 जीरो, क्या आया 7/10। अब इसके बाद हर की आवाज़ गुणनखंड कर लिए। 10 के गुणनखंड क्या आएंगे 2 × 5। तो इसमें हर की आवाज़ गुणनखंड में 2 है और 5 है, तो इसका दशमलव प्रसार शांत आवर्ती है। इसी का प्रश्न 2 है, बाकी के आप सॉल्व करके देख सकते हैं, ठीक है, जो ना आए आप पूछ सकते हैं। इसके बाद प्रश्न 2 है आपका, ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत हैं। तो पहले प्रश्न में जो आपके दिए गए हैं, पहला है 13/3125, दूसरा 17/8, तीसरा 64/455, चौथा है 15/1600 और पाँचवा है 29/343, छठवां है 23/2 × 5 और सातवां 129/2 × 5 × 7 आठवां है इसका 6/15 और नौवां 35/50 और 10वां है 77/210। तो इनमें से जिनके दशमलव प्रसार शांत आए हैं हमने सॉल्व किए। तो सॉल्व करने के बाद हम देखेंगे कि पहले नंबर का दशमलव प्रसार शांत है, दूसरे नंबर का दशमलव प्रसार शांत है, चौथे नंबर का दशमलव प्रसार शांत है, छठवें नंबर का दशमलव प्रसार शांत होगा और 8वें नंबर का दशमलव प्रसार शांत होगा और 9वें नंबर का दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। तो जिनके दशमलव प्रसार शांत हैं उन परमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार हमें लिखना है। तो पहले नंबर का दशमलव प्रसार क्या है हमारा, शांत। तो क्या है पहले नंबर में 13/3125। तो इसके लिए सबसे पहले हम करेंगे कि हर की आवाज़ गुणनखंड निकाल लेंगे। 3125 के हम गुणनखंड पहले ही निकाल चुके, क्या आए थे 5 तो इसके लिए हम भाग की प्रक्रिया बड़ी होती है, जैसे हम 3125 का 13 में भाग करवाएं तो बहुत लंबी प्रक्रिया हो जाएगी। तो इसके लिए सरल विधि हम अपनाएंगे दशमलव प्रसार निकालने के लिए। तो 13/5 तो जितनी 5 की घात हैं उतनी हम 2 की घातों का ऊपर नीचे गुणा करवा देंगे। तो 5 की घात कितनी है इसमें 5, तो इसमें ऊपर नीचे गुणा करवाएंगे हम 2 की घात 5 का, ऊपर भी 2 की घात 5 का। इसके बाद 13 × 2 की घात 5 हो जाएगा आपका 32 और नीचे घातें समान है तो बेस का गुणा हो जाएगा 5 दूनी 10 की घात 5। इसके बाद ऊपर गुणा करवा लेंगे हम 13 दूनी 26, 2 13 39, 2 41, 10 की घात 5। तो एक में 5 घातें हैं, 5 जीरो लगा देंगे, 1 लाख। अब कोई भी संख्या हो तो उसमें दशमलव कहाँ होता है, लास्ट में। और नीचे कितना है, कितने अंक बाद जीरो, कितनी जीरो हैं आपकी 5 जीरो, तो ये दशमलव हम 5 अंक खिसका देंगे ऊपर। 1 2 3 4 5 अंक आगे हमने बढ़ा दिए दशमलव। ये उसका आ गया दशमलव प्रसार बिना भाग किए। इसी प्रकार दूसरा आप बताने जा रहे हैं। इसी प्रकार दूसरा आपका है 17/8। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, सबसे पहले हर के गुणनखंड करेंगे। तो 17/8 के गुणनखंड हम निकाल चुके थे, क्या आए थे 8 के गुणनखंड 2 की घात 3। तो हमने बताया जितना 2 की घात होगा उतनी ही 5 की घात होनी चाहिए। तो 2 की घात कितना है 3, तो 5 की घात 3 का हम ऊपर नीचे गुणा करवा देंगे। 5 की घात 3 का ऊपर और 5 की घात 3 का नीचे। तो ऊपर हो जाएगा 17 × 5 की घात 3, 5 × 5 × 5 125। नीचे क्या हो जाएगा, घातें समान है तो इन आधारों का गुणा हो जाएगा। 2 पंचे 10 की घात 3। इसके बाद ऊपर हम गुणा करवा लेंगे 17 का 125 में गुणा। 17 × 85, 8 17 दूनी 34 और 8 42, 4 17 4 21 बटे 10 की घात 3।
तो 3 घातें हैं 10 की, तो 1 में 3 जीरो। अब दशमलव हमारा कहाँ होता है, यहाँ लास्ट में। कितनी जीरो है नीचे, 3 अंक हमने आगे खिसका दिए दशमलव, तो ये पहुँच गया आपका 2 5 2 1, यहाँ दशमलव आ गया। ये आ गया आपका दशमलव प्रसार बिना भाग किए। अगला है आपका 15/1600। तो सबसे पहले हम एक काम करेंगे, 1600 के हमने गुणनखंड निकाले। ये आई आपकी गुणनखंड 2 गुणी 2 गुणी 2 गुणी 2 गुणी 2 गुणी 2 5 गुणी 5। तो 2 का कितनी बार गुणा है, 1 2 3 4 5 6, 2 की घात 6 और 5 की घात 2। तो सबसे पहले हमने लिखा 15/2 की घात 6 गुणी 5 की घात 2। ये आ गए आपके 1600 के गुणनखंड। अब इसके बाद हमने देखा कि जितनी 2 की घात होनी चाहिए उतनी ही 5 की घात होनी चाहिए। तो 2 की घात कितनी है, 6, बट 5 की घात कितनी है, 2। अभी हमें ये देखना है कि 5 की घात भी कितनी होनी चाहिए, 6। तो इसके लिए 5 की घात 6 बनाने के लिए कितने का गुणा करना पड़ेगा, 5 की घात 4 का ऊपर और 5 की घात 4 का नीचे। इसके बाद ऊपर हो जाएगा आपका 15 गुणी 5 की घात 4 का गुणा 5 का 4 बार गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 625 बटे 2 की घात 6 गुणे 5 की घात 4 और 2। गुणा में घातें क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं, तो घातें क्या हो जाएंगी, 4 और 2 6, 5 की घात 6। अब ऊपर हम गुणा करवा लेंगे 15 को गुणा 625 में। 15 पना 75, 7, 15 दूनी 30 और 7 37, 3, 15 छिक्का 90 और 3 93 बटे 5 दूनी 10 की घात 6। तो 10 की घात है कितनी है, 6। तो इसलिए दशमलव कितने अंक ले जाएंगे आगे, 6 अंक ले जाएंगे। तो 5 7 3 9 6 घाते हैं, 6 अंक का ले जाना। सो 4 1 2 3 4 5 6, यहाँ दशमलव आ गया। तो आपका दशमलव प्रसार क्या हो गया, 0.009375। इसी प्रकार आगे के सॉल्व करेंगे। जो ना आए सो वो उसमें पूछ सकते हैं, कमेंट में बता देना सॉल्व करके।